में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चाएं अब और तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इस विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी इस महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा बनाया गया है। तो चलो आइए बात करते हैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से। चुनाव आयोग का, अधिकारियों का, नेताओं का, जनता का समय बचाने की दृष्टि से देश हित में है वन नेशन वन इलेक्शन। बिल तो पार्लियामेंट में आ गया है, लेकिन लोगों की सहभागिता हो, लोग अवेयर हों, लोग इसकी जानकारी दें और लोग खुद चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो उसको पब्लिक का इशू बनाने की दृष्टि से हम देश भर में लोगों से इसमें सुझाव भी लेंगे और जनता के बीच जाकर इसके बारे में बात रखेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान इसके नेशनल कन्वीनर हैं और उनके मार्गदर्शन के बाद आने वाले समय में कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उसका बिल में प्रावधान है कि यदि चुनाव हुए और सरकार गिर जाती है, भंग हो जाती है, तो जो बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए वो चुनाव फिर से कराया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में राजस्व संग्रहण को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर वसूली अभियान चलाने का फैसला किया है। निगम प्रशासन की योजना 31 मार्च तक 1000 करोड़ रुपए की स्वराज्य प्राप्ति का आंकड़ा छूनेगी। इसी संदर्भ में शुक्रवार को राजस्व समिति के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारियों और सभी बिल कलेक्टर्स को विशेष निर्देश दिए गए। और जो आगामी हमारे 2 माह बचे हैं, ये आखिरी का दिसंबर के बाद 3 मई का अलग पखवाड़ा टाइप रहता है, जिसमें मार्च में हमारा फिर इस साल चला जाए। तो ये आखिरी साल के 2 महीने बचे हैं, उसको लेके हमारी जो बैठक होना थी उसी को लेके बैठक थी। मैंने और हमारे अपर आयुक्त तो दोनों लोगों ने बैठक ली और प्रोत्साहित भी किया कर्मचारियों को। और कुछ कर्मचारियों की कमी पैसा भी रहती है, किसी तरह की समस्या रहती है, सबको लेके हम मासिक बैठते भी हैं और उसी को लेके बैठक थी कि हमारा जो आने वाला मार्च का समय, साल का एंड है, उसमें पिछले वर्ष से हम सोच रहे हैं कि अभी भी हम 200 करोड़ रुपए से ऊपर है राजस्व में, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो और नगर निगम का जो टारगेट है उससे हम ऊपर ले जाएं। उज्जैन पुलिस ने 2 शातिर चोरों को हिरासत में लिया है। जी हां, 12 जनवरी को सागर से आए जीजा साले ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और लौटते वक्त चोरी की वारदात को अंजाम देकर ट्रेन से फरार हो गए। 15 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी किए गए 6 लाख के आभूषण भी बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि 13 जनवरी को महाशक्ति नगर में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अरुण कुमार पिता अनोखीलाल नीमा के मकान में चोरी की बड़ी वारदात होना सामने आया था। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की थी। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का रूट ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों की धरपकड़ की। एक दंपत्ति बाहर गए हुए थे, जिनके सूने घर में ताला तोड़ के एक चोरी की घटना हुई थी, जिसको नानाखेड़ा पुलिस ने एक चैलेंज की जैसे लिया था। लगातार इस घटना में पता रसी करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो घटना में मसरू का चोरी गया था वो पूरा का पूरा रिकवर करने में नानाखेड़ा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें करीब 6 लाख रुपए का मशरू का ऑर्नामेंट्स थे, जो एज इट इज जो है नानाखेड़ा पुलिस द्वारा जब्त किए गए। जो अपराधी है उनका क्या बैकग्राउंड है? अपराधी 2 इसमें सातिर चोर हैं। इनका पुराना नकबजनी का चोरी का रिकॉर्ड है। इसमें एक आरोपी हाल में ही विदिशा जेल से छूट के आया था। उज्जैन के नवागत प्रशासक प्रथम कौशिक आज महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, सुरक्षा अधिकारी हेमलता पाटीदार द्वारा प्रथम कौशिक का स्वागत सम्मान भी किया गया।
बुरहानपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतर गए। जी हां, बुरहानपुर जिले के ग्राम सारोलो में 27 जनवरी 2025 को एक नंदी के लापता होने के बाद उसके अवशेष गांव के आसपास मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भाई साहब, आज किस विषय को लेकर आपने लोगों ने ज्ञापन दिया है और यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? आप सभी के संज्ञान में है कि 27 तारीख के दिन से एक नंदी जो है इस ग्राम का वो लापता था और उसके बाद प्रशासन को तत्काल यहाँ के ग्रामवासियों ने सूचना दी थी। उनके द्वारा कुछ कार्रवाई भी करी गई थी। उसके बाद यहीं के ग्रामवासियों के द्वारा उस नंदी के अवशेष जो है वो खेतों से एकत्रित कर प्रशासन को सूचना दी गई और यह नंदी की हत्या जिन लोगों ने करी है उन पर यहाँ के ग्रामवासियों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। परंतु यह जो घटना है, यह घटना इतनी निंदनीय है कि प्रशासन की नाक के नीचे रात्रि में ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ विधर्मियों के द्वारा। अभी लगातार ब्रह्मपुर में जो है खकनार में 2 गाड़ियाँ गोवंश की, आज सुबह ब्रह्मपुर नगर में एक गोवंश की गाड़ियाँ गो तस्करों को ले जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ी और ये गांव के नंदी को ले जाकर उसकी हत्या कर उसके अवशेष खेत में फेंक दिए। ये किस तरह की चीजें हैं? इस सभी के संदर्भ में आज बजरंग दल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन पर रासुकाएं लगाई जाए, उनके घरों को ध्वस्त किया जाए और कभी जो बिंदु हमने दिए हैं वो प्रशासन नहीं मानता है तो मैं ये ग्रामवासियों के माध्यम से और पूरे बजरंग दल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि बजरंग दल चरणबद्ध उग्र आंदोलन करेगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आपका नाम? आदित्य मेहता, विभाग सहयोग। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर। दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर। नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक